नमस्कार, मैं हूं अदिति राजपूत। देश में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब इसमें एक नया टर्म या हम कहें टर्म तो पुराना है लेकिन इसके मामलों में लगातार इजाफा हम देख रहे हैं, वो है साइबर अरेस्ट का मामला। और मेरे साथ एक जाने माने हमारे देश के साइबर एक्सपर्ट जो हैं वो जुड़ गए हैं। जितिन हमारे साथ है। जितिन, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। और जितिन, हम देख रहे हैं हमारे देश में किस तरह से साइबर ठगी के मामले तो बढ़े, लेकिन अब साइबर अरेस्ट जो है वो लगातार उसके मामलों में इजाफा होता जा रहा है। यहाँ पर अपने दर्शकों की समझ के लिए मैं ये भी बता दूं कि कुछ इस तरह की बातें होती हैं कि वो सीबीआई के अधिकारी बनकर, पुलिस के अधिकारी बनकर, कस्टम के अधिकारी बनकर लोग आपको फोन करेंगे, वो आपको वीडियो कॉल पर लेंगे और उसके बाद कुछ ऐसा सीन क्रिएट किया जाता है कि आपको अरेस्ट कर लिया जाता है एक तरह से कि आप कॉल रखेंगे नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी और उसके बाद धीरे धीरे आपसे पैसे ठग लिए जाते हैं। लेकिन जितिन, यहाँ पर हम देख रहे हैं कई बार पढ़े लिखे लोग जो हैं वो इसका शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो नोएडा का मामला हो, चाहे वो कानपुर का मामला हो, चाहे वो बेंगलुरु के एक इंजीनियर का मामला हो। साइबर अरेस्ट है क्या जितिन? सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताएं। अभी देखिए, ये जो ठगी के मामले हैं साइबर का इस्तेमाल करके, ये काफी सालों से चलते आ रहे हैं। और ये पिछले 2-3 साल से हमने देखा कि आपको कई फेक कॉल आते थे कि हम कस्टम डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, आपका कोई फलाना कोरियर वगैरह आया है, इसकी कस्टम ड्यूटी पेड नहीं है, आप इसका पैसा दे दीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। फिर एक हनी ट्रैपिंग के मामले आए, जहाँ एक लड़कियां नकली गर्लफ्रेंड बनकर आपको कोई गिफ्ट वगैरह भेजती थी। और ये फिर एक फेक कॉल आता था कि आपको एक गिफ्ट आया है, इसकी टोटल वैल्यू तो 3 लाख रुपए है, पर इसके ऊपर 5,000 रुपए की ड्यूटी पेड नहीं है। तो आपको लगता था यार 5,000 रुपए दे तो 5 लाख का गिफ्ट मिल रहा है। तो ये एक साधारण ठगी चल रही थी, इसमें पैसे का नुकसान था। हम्म। अभी हाल फिलहाल में साल भर से क्या हो रहा है कि एक नया चलन देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको एक कॉल आता है और ये कॉल एक अपने आप को पुलिस का अधिकारी बताकर या कस्टम से सीबीआई का एक अधिकारी बताकर कहा जाता है। और ये कहते हैं कि साहब, आपका कोई कस्टम में जो कोई कोरियर पे या पार्सल आने वाला है वो डिटेक्ट हुआ है, इस पे आपका नाम है, मोबाइल नंबर है और इसके अंदर ड्रग्स पाए गए हैं। और तुरंत अगर आपने इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। या एक दूसरा बहाना बना दिया जाता है कई बार कि जो आपका कोई रिलेटिव या बच्चा जो है वो ड्रग्स के साथ पाया गया है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, बैकग्राउंड में किसी के रोने धोने की आवाज वो चलाई जाती है कि चीखने चिल्लाने हम्म। की, और डरा दिया जाता है आपको। और उसमें होता यह है कि आपको तुरंत जो है, पहले आप तो ये कहेंगे नहीं साहब ऐसा कुछ है नहीं, हमारा बच्चा कर नहीं सकता है, हमने कोई ऐसा कुरियर मंगाया नहीं। तो बोलते साहब ऐसा कुछ नहीं है, आपका मोबाइल नंबर 5 जगह इस्तेमाल हो रहा है, कुछ ना कुछ एक आपको कहानी बनाई जाती है आपकी साइकोलॉजी को मैनिपुलेट करने के लिए। और आपको ये विश्वास दिलाया जाता है कि आप इसके लिए जिम्मेदार होंगे और आपके खिलाफ सख्त एक कानूनी कार्रवाई हो सकती है, आप गिरफ्तार हो सकते हैं और समाज हम्म। में आपकी जो एक छवि है और वो भी धूमिल होगी। तो बहुत बार लोग घबरा जाते हैं और ये भी उसमें साथ में एक साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट किया जाता है कि अगर इस कॉल को काटा गया तो डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस में माना जाएगा या आप कानून से भाग रहे तो और सख्त कार्रवाई होगी। तो आपको एक विश्वास दिलाया जाता है कि आपको इस कॉल पर बने रहना है, क्योंकि आप एक तरह से डिटेंशन के अंदर है, आप एक पुलिस से बात कर रहे हैं। हम्म। दूसरा, एक आपको कहा जाता है कि आप एक वकील कर लीजिए, और वकील का एड्रेस भी वही बताते हैं, नंबर वही बताते हैं। या वो कहते हैं कि आप, और वो वकील भी फिर एक जूम कॉल या स्काइप कॉल पर आ जाता है। तो 3-4-5 लोगों का समूह है जो अलग अलग कमरों में बैठे हैं, एक पुलिस वाला बन गया, कस्टम वाला बन गया, एक वकील बन गया। तो वकील आपके लिए एक फर्जी वो पिटीशन वगैरह ड्राफ्ट करेगा, और हम्म। पुलिस वाला कहता है हम भी समझ रहे हैं कि साहब आप इनोसेंट हैं, मगर आपको वकील तो करना पड़ेगा, नहीं तो कार्रवाई होगी और आपका ये खर्चा है। और फिर आपको कुछ घूस वगैरह भी देनी होगी सिस्टम के अंदर इससे बचने हम्म। के लिए। तो दो इसके अंदर होता है, एक तो पहला आपसे पैसा छीना जाता है और बड़ा पैसा, 1 लाख 2 लाख हम्म। 5 लाख रुपए। और दूसरा, बहुत बार होता है कि व्यक्ति किसी से बात करता है या पुलिस में फोन करके पूछ सकता है या अपने किसी रिश्तेदार या मित्र से सलाह ले सकता है। तो चूंकि वो जो एक मुर्गा फंसा है वो भाग ना जाए, इसलिए उसको कहा जाता है कि आप डिजिटल रूप में गिरफ्तार कर लिए गए हैं, अगर आपने इस कॉल को काटा या आप कहीं भी गए तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो बहुत बार लोगों को घंटों घंटों वो वीडियो कॉल के सामने बैठे हैं, वॉशरूम हम्म। नहीं जाते, किसी को ब्लैकमेल किया जाता है, फीमेल्स के साथ इनऑप्रोप्रिएट फोटोज दिए जाते हैं, और वो तलाशी के नाम पर। तो ये इतने बड़े अच्छा। लेवल पे फैल चुका है, और बहुत बार जब लोग पैसा दे देते हैं, गलत वीडियो बन जाते हैं, लोग पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं करते कि अपने छवि को धूमिल होने के डर से। और हम्म। ये अनरिपोर्टेड मामले इतने बढ़ते जा रहे हैं कि कई लोगों का हमने देखा, कई लोग तो आत्महत्या करने के दौर के अंदर आ गए। और ये फर्जीवाड़ा इतना बड़ा है कि ये पैसा इंडियन बैंक अकाउंट्स के अंदर जा रहा है, आपको इंडियन नंबर से कॉल आ रहे हैं। इसमें हम्म। डीपफेक वीडियोस का इस्तेमाल हो रहा है, जहां एक व्यक्ति आपको पुलिस कमिश्नर की ड्रेस में या एक आईपीएस अधिकारी बनकर आपसे बात कर रहा है। हम्म। प्योर फर्जीवाड़ा है, 4 कमरे में 4 लोग कपड़े बन के बैठे हैं, और पुलिस के और वकील के, और आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। दुख की बात यह है कि आप समाज में कितनी भी जागरूकता लें, समाज की एक अपनी जिम्मेदारी है, उसको आप मान सकते हैं, मगर हाँ। जो सरकारी संस्थानों की जिम्मेदारी है कि अल्टीमेटली
वो सब पैसे के लिए रहा है और पैसा किसी ना किसी बैंक अकाउंट में जा रहा है और ये बताता है कि हमारा जो केवाईसी सिस्टम है वो पूरी तरह हुँ, धराशायी हो चुका है। हम इन लोगों को बिल्कुल। पकड़ नहीं पा रहे और ये नहीं है कि एक व्यक्ति ने एक के साथ फ्रॉड किया। एक व्यक्ति सैकड़ों लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो ये दिख रहा है कि उन्हें कानून का डर नहीं है। तो मुझे लगता हुँ। है कि इसके खिलाफ एक सख्त कदम उठाने की भी बहुत सरकार को ज़रूरत है। बिल्कुल, जितिन यहाँ पर एक चीज़ और हम देख रहे हैं कि जब इस तरह के मामले आते हैं तो अगर मान लीजिए कि कोई पैसे देने से मना कर दे या जब आपको क्योंकि ये बात तो हम सबको पता है कि अगर आपको कोई अरेस्ट करेगा, तो वो आपके घर आके आपको अरेस्ट करेगा। तो फिर यहाँ पर पढ़े-लिखे लोग जब आपने जिस तरह से बताया वो जब इस ठगी का शिकार हो रहे हैं, तो सबसे पहले अगर मान लीजिए आपको या मुझे या हमारे जैसे लोगों को कॉल आए इस तरीके के, तो सबसे पहला कदम क्या हो सकता है? क्योंकि तो विश्वास तो नहीं होना चाहिए इतनी वो आसानी से। डिजिटल अरेस्ट बता रहे हैं कि आप क्योंकि अब लोगों को लगता है यार कोविड के बाद ज़ूम पर ही कोर्ट की कार्रवाई हो रही है, ज़ूम पे बहुत लोगों की पेशी भी हो रही है, तो अरेस्ट भी अब डिजिटल हो रहे हैं। और इसीलिए से डिजिटल अरेस्ट या साइबर अरेस्ट का एक टर्म दिया गया है कि आप डिजिटल रूप से गिरफ्तार किए गए हैं, आप डिटेंशन हुँ, में हैं हुँ, जब हुँ। तक आपको छोड़ा ना जाए। अब आप देखिए, हो सकता है कुछ व्यक्ति पैसा ना दे, तो ये भी मान के चलते हैं कि 100 में से 20 व्यक्ति पैसा नहीं देंगे, 80 फँस जाएँगे, 40 फँस जाएँगे। तो हुँ। जो नहीं दिया, नहीं डरा, भगा दिया, उसको ठीक है, दूसरे को पकड़ो। अच्छा इस तरह से क्योंकि कई बार ये होता है कि ज़्यादातर लोग तो अब समझने लगे हैं कि ये हमारे साथ कोई न कोई फ्रॉड हो रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो शायद इस तरह की नहीं, सीन क्रिएट ज़्यादातर कर की दिए जो जाते संख्या हैं। है ना दीदी, शहर में जो पढ़े-लिखे लोग हैं, जो शायद आपके हुँ, शो देख रहे हैं या अन्य टीवी चैनल वगैरह देख रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, वो लोग ज़रूर समझ रहे हैं। पर बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो इतना जागरूक नहीं है, इतना साक्षर नहीं है, वो फँस हुँ, जा रहा है। और हुँ, अमीर लोग, पढ़े-लिखे लोग भी इसके अंदर फँस रहे हैं। लोग डर जाते हैं। हुँ, क्या होता है कि जैसे आपको आवाज़ सुनाई कि आपके एक टीनेज बच्चे को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है ड्रग्स के साथ। हुँ। और उसके खिलाफ कार्रवाई, उसमें पीछे रो चीखने-चिल्लाने की आवाज़ें आ रही है, तो आप डर जाते हैं। साइकोलॉजिकली एक व्यक्ति को इस तरह की सिचुएशन में मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है, जिसी का फ़ायदा ये लोग उठा रहे हैं। इंडियन बिल्कुल और व्यक्ति से ख़ासकर बहुत जिस कुछ तरह से करवाया आपने जाता है। कहा कि बच्चों के अरेस्ट के मामले या बच्चों को किसी अपराध में उनके फँसे होने की बात कह के कि ये ड्रग्स के साथ पकड़ा गए हैं या हाँ, किसी अपराध में ये लिप्त थे, उन्हें हमने पकड़ा है। इस तरह से ये हाँ। ख़ासकर पेरेंट्स को या तो कई बार जितिन हम शायद ये भी देख रहे हैं कि जब आपने इसके पहले भी कई बार इस तरह की जागरूकता वाली जब बातें की हैं, तो आपने बताया है कि किस तरह से आधार नंबर है, जो वो जब सर्कुलेट हो जाते हैं आसानी से, तो वो जब आपसे बात करें, तो वो बताते हैं कि ये आपका आधार नंबर है और इस वजह से शायद यहाँ पर और एक तरह से विश्वास हो जाता है कि अरे हाँ, इनका नंबर हमारे पास है, तो ये सच में पुलिस के अधिकारी या कस्टम के अधिकारी हो सकते हैं। नहीं अदिति, ये बात तो अब सच है कि आज अब हम कितनी भी उसके ऊपर बहस कर लें, आधार हुँ, नंबर अब कोई प्राइवेट मतलब जानकारी रहा नहीं है। वो पर्सनली बिल्कुल। आइडेंटिफाइड इन्फॉर्मेशन है, मगर आज वो पब्लिक हो चुका है, कहीं हुँ, न कहीं पे। अब वो आप उसको कितना आप छिपा लेंगे, किसी गैस कनेक्शन एजेंसी से, किसी हर जगह तो आधार की कॉपी माँगी जा रही है, फोटो कॉपी माँगी जा रही है, डिस्ट्रॉय कहीं हुँ, होता नहीं है। हुँ, बैंक वालों के एम्प्लॉयी उसमें डेटाबेस भेजते थे, तो आधार नंबर तो अब एक तरह से आप मान लीजिए वो पब्लिकली सबके पास जा चुका है। हम कितना भी हुँ, कहें कि वो पर्सनल है, वो जा चुका है। बहुत कम लोग हैं, आधा परसेंट भी नहीं, जो वर्चुअल नंबर का इस्तेमाल करते हैं। हर जगह आधार की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी माँगी जा रही है। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी में तो वर्चुअल नंबर आएगा नहीं, रियल नंबर ही आएगा। हुँ, दूसरा, मोबाइल नंबर भी आज हर आप शॉपिंग मॉल में चले जाइए, छोटे से रेस्टोरेंट में इडली भी खा लीजिए, वो भी आपका मोबाइल नंबर माँग रहा है बिल जनरेट करने से पहले। तो हुँ। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार, ये 3 चीज़ें इतनी कॉमन हो चुकी है और इन तीनों का इस्तेमाल करके आप एड्रेस किसी का इधर-उधर गूगल सर्च करके आसानी से निकाल सकते हैं। निकाल सकते और हैं, एक व्यक्ति को बिल्कुल। डराते समय जब आप ये सब जानकारी देते हैं कि हमें पता है आपका घर कहाँ है, आपका मोबाइल नंबर ये है, कि आपका आधार नंबर ये है, तो वो और जल्दी विश्वास करता है कि ये कॉल रियली किसी सरकारी संस्थान से या पुलिस एजेंसी से आ रहा है। तो यहाँ पर जितिन आप जो बात कह रहे हैं उसमें फिर ये भी समझना ज़रूरी है कि अगर कोई आपका आधार नंबर बता रहा है, बिल्कुल सही नंबर भी बता रहा है या पैन नंबर भी बता रहा है, पैन कार्ड जनरली उतनी जल्दी नहीं ब्रीच होती है उसकी प्राइवेसी बट उसकी भी अब होने लगी है। तो अगर बता रहा है तब भी विश्वास ना करें कि नहीं, आप तभी के कोई सामने चीज़ पुलिस वाले पुलिस कमिश्नर की रियल वीडियो में बात कर रहे हैं। आप गूगल सर्च करेंगे हुँ, वो डीपफेक वीडियो है, वो भी जी, बात हो रही है। तो ये हाँ, तो बात आप मान लीजिए, जो पहले कहावत थी कि देखे बिना विश्वास ना करें, अब कहावत दूसरी है, देखने के बाद भी विश्वास ना करें, जब तक बहुत खुद ना बड़ी ले बात लें। है। बिल्कुल। तो कुछ एक बार फिर से जो प्रिकॉशंस हैं, जो सतर्कता बरतनी है, उसमें क्या-क्या हो सकता है? और ख़ासकर जितने हम देख रहे हैं अभी जो हाल ही में जो मामला आया है, उसमें 2 से 3 करोड़ रुपए जो हैं, वो तक उनसे ट्रांसफ़र करा लिए, करीब-करीब उनकी पूरी कमाई जो है वो चली गई है। तो जब सबसे पहले अगर आपके साथ साइबर अरेस्ट हो गया, इस तरह का फ्रॉड हो ही गया है, सबसे पहले कहाँ शिकायत दर्ज कराएँ, ये कि बता दें? कोई भी व्यक्ति देखिए, कोई भी सरकारी संस्थान आपसे कॉल पे, वीडियो कॉल पे कोई भी पैसा-वैसा माँग रहा है, चाहे पुलिस हो, कोई भी, आप 99% आप मान के चलिए सब फर्ज़ी है। अगर 1% आपको हुँ, विश्वास है कि नहीं ये सच भी हो सकता है या कोई पुराना केस चल रहा है, तो हुँ, आप जो नोन नंबर है आपके व्यक्ति का या लैंडलाइन नंबर जो थाने या किसी सरकारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, वहाँ फ़ोन करें। फिर हुँ, भी डाउट है तो आप फिर बोले हम फिज़िकली आके इसको करेंगे, आप मिलने से ना कतराएँ।
आप हुँ, वकील से बात करें। कोई भी व्यक्ति आपको ऑनलाइन कुछ भी बोल रहा है, किसी हुँ, पिटीशन के बारे में बोल रहा है, कई लोग आपको सुप्रीम कोर्ट से अरेस्ट वारंट दिखा रहे हैं फर्जी बना के। तो हर चीज़ फर्जीवाड़ा है। कोई भी हुँ, व्यक्ति आपके मोबाइल नंबर से आपको कुछ भी लग रहा है कि सच नहीं है, आप मान के चलिए पूरा 200% फ्रॉड है। कुछ भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप तुरंत उसको जो है 100 नंबर पे या 1930 के ऊपर आप रिपोर्ट करें, ये 100% फ्रॉड है और आपको किसी भी हुँ, तरह की इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं कर हुँ। तो 1930 आपने बताया कि उस पर कॉल करके हम साइबर सरकारी फ्रॉड जो है, हेल्पलाइन पे आप इसको वो हम रिपोर्ट करें। करते हैं, 100 नंबर पे हम पुलिस के पास रजिस्टर करा सकते हैं। थानों में भी इस तरह की शिकायतें ली जा रही हैं? नहीं, आप जाके तो देख सकते हैं, कोई थाना किसी भी तरह की हुँ, शिकायत देने से मना नहीं कर सकता, पर बहुत बार हुँ, होता है कि व्यक्ति हैं, महिलाएँ हैं, बच्चे हैं, कतराते हैं, तो कम से कम आप अपने घर में बैठे 100 नंबर पे इस तरह की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर आपको कोई हुँ, व्यक्ति अरेस्ट करने की बात कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, अल्टीमेटली हुँ, पुलिस का इम्पर्सनेशन है, वो और बड़ा मामला है। हुँ, फ्रॉड से ज़्यादा पुलिस का इम्पर्सनेशन है। तो आप हुँ, 100 नंबर पे भी रिपोर्ट करें और जो साइबर फ्रॉड है 1930 पर भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। आप हुँ। मदद लें। बिल्कुल। और इसके अलावा साइबर क्राइम वाला जो है cybercrime.government.in पर भी हम शिकायत हाँ, दर्ज वो करा सकते 1930 उसी की हेल्पलाइन है। आप हैं। डिटेल जी, कंप्लेंट भी cybercrime.gov.in पे फाइल कर सकते हो, 1930 के ऊपर भी आप फाइल कर सकते हो। ठीक। जितिन यहाँ पर एक आखिरी सवाल, क्या कोई गुंजाइश होती है जब आपके साथ ठगी हो गई हो तो ये पैसे जो हैं आपके वापस आ जाएँ या इस तरह के जो फ्रॉडस्टर्स हैं ये पकड़ा पाते हैं? नहीं देखिए, उम्मीद तो है क्योंकि आजकल सरकार इस तरह की चीज़ें हो रही है कि तुरंत अकाउंट्स को फ्रीज़ किया जा रहा है, बहुत सारे केसेज़ में पैसा रिकवर भी हो रहा है, पर वो तभी है जब आप उसको रिपोर्ट करेंगे हुँ, और वो अब स्टेट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वहाँ के एक जो साइबर सेल की क्षमता कितनी है, अधिकारी किस तरह के हैं, कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। हुँ, बहुत बार देखने में आता है कि कोई बहुत बड़ा अमाउंट हो या किसी व्यक्ति का प्रेशर हो या ऊपर से किसी अधिकारी का फ़ोन आया तो उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं, अदरवाइज़ वो झिझकते हैं, छोटे अमाउंट पे करना नहीं चाहते। पर मुझे लगता है कि यहाँ पर इसको एज़ अ उसको इंडिविजुअल प्रॉब्लम की जगह एक सिस्टमैटिक मरीज़ की तरह देखना चाहिए और पूरे इसके हुँ, समाधान की तरफ सरकार को कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि जो एक फ्रॉडस्टर है, वो एक व्यक्ति को नहीं, कइयों को फँसा रहा है। तो बिल्कुल। उसको पकड़े जाने की दिशा में कार्रवाई होनी चाहिए। और ये और अब संभव है काफ़ी क्योंकि भारतीय सिस्टमैटिक अकाउंट और तरीके भारतीय से नंबर्स का इस्तेमाल हो रहा है। जी, और काफ़ी सिस्टमैटिक तरीके से, काफ़ी ऑर्गनाइज़ तरीके से सब कुछ किया जा रहा है। जिस तरह से जी, आपने बताया कि सीन क्रिएट हो जाता है, दूसरे है, दूसरे रूम में कोई पुलिस वाले बन के बैठे हैं, तो आपको सच में ऐसा आभास हो जाएगा कि हाँ, सच में मेरा अरेस्ट हो गया है और अब अगर मैंने पैसे नहीं दिए, तो मुझे ये उठा के ही लेके चले जाएँगे। शायद यही एक बहुत बड़ी वजह है और सबसे बड़ी बात जो जितिन आपने कही हमारे दर्शकों के लिए यहाँ पर यही कहने की बात है कि सुनी-सुनाई बातों पर विश्वास ना करें। अब लेकिन देखने के बाद भी विश्वास ना करें, जब तक कोई बिल्कुल। आपके घर तक ना पहुँच जाए, तब तक तो आपको नहीं मानना है कि आप अरेस्ट हुए हैं या आपको किसी तरह का एक भी रुपया बिल्कुल। किसी को देना है और अगर ऐसा हो जा रहा है, तो 1930 या 100 नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत ज़रूर दर्ज करवाएँ। जितिन बहुत-बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपका हमारे धन्यवाद दर्शकों को अदिति। जागरूक करने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद अदिति।